हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे वे में कंटिन्यू रखे होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अगर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, बहुत परेशानी में हैं वो लोग, उनकी परेशानी को इस लेक्चर के माध्यम से जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी, चाहे हमारे फॉर्म को लेके, चाहे हमारे मार्कशीट को लेके, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बैक लग गई, अब क्या करें। पहला हमारा पॉइंट है, इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में कि रीचेक फॉर्म डालें या स्क्रूटनी। दूसरा पॉइंट हमारा होगा रीचेक फ़ीस कितनी होगी, और क्या होगा, स्क्रूटनी की फ़ीस कितनी होगी। सर फिफ्थ थर्ड या फिर सेकंड सेमेस्टर में ग्रेस मिलता है या नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, सर रीचेक या स्क्रूटनी अच्छा होगा, दोनों में से क्या अच्छा होगा, इसको ही बताएंगे हम। सर मार्कशीट में MWAA दिखा रहा है, इसमें क्या करना है। रीचेक फॉर्म कहाँ भरे, रीचेक या स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, सर फॉर्म भरते समय या सर फॉर्म हमने गलत भर दिया है, इस समय क्या करें। अब सर बैक पेपर की तैयारी कैसे करें। इतने सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इसको हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों का जो भी परेशानी है वो आज के सेशन से दूर की जाएगी। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारा एक मोटिवेशन होना चाहिए, ताकि आप लोगों जो इतनी परेशानी में जूझ रहे हो, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, अक्सर उन्हीं को मिलती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों, ये शायरी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये आप लोगों के मोटिवेशन के लिए बताया गया है कि वक्त अगर हमारा बीत गया है तो उसको हमें सोचने से कुछ मिलेगा नहीं, और आपको नए जो आने वाला समय है उसमें अच्छा करने के लिए आप लोगों को कुछ अच्छा सोचना होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप लोगों का जो सेमेस्टर है उसमें बैक लगा है। आप लोगों को काफ़ी स्टूडेंट का 5th सेमेस्टर में बैक लगा है। मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। 5th सेमेस्टर में बैक लगा है, और 4th सेमेस्टर में बैक लगा है, और 1st सेमेस्टर में बैक लगा है। तो ये सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इनको भी हम बताते हैं क्या करना है, ठीक है। मारेंगे नहीं भाई, आप लोग ये ना समझिए कि सर मारने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे बताने का मतलब ये है कि आप लोग करेंगे क्या। अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है, सर मैं ऐसे हो जाऊँगा, कंपनी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे वैसे तमाम बातें आप सभी का कमेंट आ रहा है। मैंने सोचा इस पर एक लेक्चर ले लिया जाए भाई। जब आप लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उससे उभरने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने इसको लाया, इस लेक्चर को, और शायरी तो आप लोगों को बताया ही मोटिवेशन के रूप में। दोस्तों, यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि रीचेक फॉर्म डालें या स्क्रूटनी फॉर्म। जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रख लें कि रीचेक फॉर्म क्या होता है और स्क्रूटनी क्या होता है। इसी रीचेक को रीवैल्यूएशन भी बोलते हैं, तो उसी का मतलब होता है रीचेक, ठीक। अब रीचेक में होगा क्या कि आपकी कॉपी पुनः चेक होगी, ठीक है। अब जैसे कि होगा क्या कि मान लीजिए कोई अपने जो टीचर गया होगा, बीटेक वाला, वो गया होगा मतलब कॉपी चेक करने के लिए, अपने वाइफ से बहुत तंग आके क्या किया होगा, आप पूरा गुस्सा आपके कॉपी पे ही निकाल दिया उसने, मज़ा लीजिए आप। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को रीचेक फॉर्म को अप्लाई करना है, स्क्रूटनी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म में होता क्या है कि आपका जो मार्क होता है उन्हीं को फिर से काउंट करके जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि उसका वो दारू पी के गया होगा कॉपी चेक करने के लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो मान लीजिए इधर उधर भूल सकता है एक अंक, ठीक है, तो उसमें हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रीचेक में क्या होगा, आपका कोई और टीचर जाएगा, वो पुनः आपकी कॉपी को चेक करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका अगर रीचेक फॉर्म डालते हैं तो इसमें 90% पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों कि आप पास होंगे। कितना? 90% पॉसिबिलिटी होगी कि इसमें आप लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक। और स्क्रूटनी में क्या होगा, हमें नहीं लगता है कि स्क्रूटनी से कोई स्टूडेंट या फिर मेरे साथ जो पढ़े हुए हैं उनका इससे कुछ हुआ है, ठीक। दूसरा हमारा आता है दूसरा पॉइंट कि सर रीचेक फ़ीस कितना होगा। तो रीचेक की फ़ीस जो होता है दोस्तों, आप लोगों की 500 रुपये रीचेक फ़ीस है। कितना? 500 रुपये है रीचेक की फ़ीस है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सर स्क्रूटनी की फ़ीस कितनी होगी? स्क्रूटनी की फ़ीस थोड़ा बहुत कम होती है दोस्तों, 60 रुपये स्क्रूटनी की फ़ीस होती है। इसको भी आप लोग, अगर जिन स्टूडेंट को लगता है हमारा मार्क छूट गया है, वो ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अच्छा खासा लिखे हुए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि वो रीचेक फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, बोल रहा था सर मेरा 35 नंबर तक का सही है, मैं अपना मिलाया हूं, ठीक है। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, या ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो रीचेक फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लें।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि क्या फिफ्थ या थर्ड सेमेस्टर में ग्रेस मार्क मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, ग्रेस मार्क मिलता है। अब होता क्या है कि जैसे आप लोगों को फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 10 नंबर मिलेगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों को लेके, और आप लोगों का ऐसे ही सेकंड ईयर में ऐसे ही फाइनल ईयर में मिलता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें फिफ्थ सेमेस्टर में ग्रेस मार्क नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि मिलता तो है लेकिन आपको ग्रेस मार्क नहीं लेना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लोग रीचेक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दी जा रही है? रीचेक। सर ये बताइए कि रीचेक अच्छा होगा या स्क्रूटनी अच्छा होगा? दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि रीचेक फॉर्म अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों की कॉपी जो है फिर से पुनः चेक हो जाएगी, ठीक है। स्क्रूटनी में क्या होगा, आप लोग फीस तो कम लगेगा ही, लेकिन इसमें होगा क्या कि आपकी जो नंबर हैं उनको फिर से काउंट करके वही जोड़ के बता दिया जाएगा। हालांकि इसमें इस प्रोसेस में हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होता होगा, ठीक है। लेकिन रीचेक में फीस ज़्यादा लगेगी। आप लोग जानते हैं जहाँ पैसा अच्छा खासा मिलता हो वहाँ पे सब कोई जाना चाहता होता है, ठीक है, मतलब नौकरी करने के लिए, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे छठवां पॉइंट यहाँ पे जो है कि सर मार्कशीट में MW या AA दिखा रहा है, अब क्या करें? तो इन सारे स्टूडेंट को जो MW या AA दिखा रहा है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने कॉलेज के जो HOD हैं उनसे बात करिए। किससे बात करना है? HOD से बात कर लीजिए, ज़रा बोलिए सर ऐसा प्रॉब्लम है, या फिर अपने प्रिंसिपल से बात करेंगे तो तुरंत इसका जो सोल्यूशन होगा उसको तुरंत बता देंगे, ठीक है। तो MW या AA के लिए कहाँ जाएंगे? अपने कॉलेज में जाएंगे। रीचेक फॉर्म कहाँ भरे स्टूडेंट? इसका सबसे बड़ा इसका योगदान ये है दोस्तों रीचेक का कि इसमें आप लोग ज़रा सा भी गलती कर देते हैं तो फिर से फॉर्म फिलअप नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप लोग अपने से फॉर्म को ना भर के 40-50 रुपये साइबर कैफ़े वाला लेगा उसको दे दीजिए ना। आप लोगों के मार्कशीट की बात है भाई, कहाँ आप लोग मान लीजिए कोई प्राइवेट से कर रहा होगा 1.5-2 लाख के लमसम उसकी पूरी फीस होती है, तो उतने के लिए आप लोग क्यों इतना झकझक करोगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, रीचेक फॉर्म को जो अप्लाई करवाना है साइबर पे चले जाएंगे, वो अपने आप क्या कर देगा, भर देगा, ठीक है। जो प्रोसेस होती है सब जानता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 8वां पॉइंट क्या कहता है, रीचेक या स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा? दोस्तों आप लोगों को इसमें मैं बताना चाहूँ तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले ही आ जाता है, ठीक है। यानी जैसे कि आप लोग 5th सेमेस्टर के 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उससे पहले ही आ जाएगा, यानी 15 जून से मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम प्रस्तावित है तो उसके पहले ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आप लोगों का जो टोटल अभी आपका मतलब फाइनल रिजल्ट आया है रीचेक उचेक होके वो उसमें काउंट होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सर मेरा फॉर्म भरते समय फॉर्म हमने गलत भर दिया है, ठीक है। यानी कोई एक स्टूडेंट था उसने बोला सर हमने सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल कैसे करके उसने बता रहा था, मुझे पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा था उसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म भरते समय हमें गलती हो गई तो इसके लिए भी आप लोगों को कॉलेज में जाना होगा। कॉलेज में एक IT वाला एक मतलब टीचर होता है, उसके पास जाइए, आप उससे बताइए, जो कंप्यूटर लैब में बैठता है वो पूरी चीज़ों के बारे में बता देगा कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा। वो पूरा इसका जानकार होता है, हर कॉलेज में इसका एक टीचर होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसके लिए भी आप लोग कॉलेज में जाएंगे। सर बैक पेपर की तैयारी कैसे करें? बैक पेपर की तैयारी दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से करना है कि मान लीजिए आप लोगों का रीचेक डालें फिर भी नहीं क्लियर हुआ, तो उस स्थिति में आप लोगों को आज से ही क्या करना है, पढ़ना स्टार्ट कर देना। जैसे कि आप लोग बहुत सारे 90% स्टूडेंट का बैक जो लगी है वो हम देख रहे हैं SGP में लगी हुई है, ठीक है। तो SGP को आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चंस आप लोग अपने मतलब कैपेसिटी के अनुसार पढ़ सकते हैं या याद कर सकते हैं उनको आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। तो इतने सारे डिस्कस थे दोस्तों, आप लोगों से कर लिया। अब मेन डिस्कस क्या है दोस्तों, आप लोग इसको तो थोड़ा देख ही रहे हैं। मेन डिस्कशन हमारा इस पे होगा दोस्तों, आप लोगों का जो भी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं 6th सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं वो स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब वहाँ पे जाके आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, कोई स्टूडेंट ये पूछ रहा है सर फीस कितनी है आपकी? दोस्तों मेरी फीस सबसे कम होती है, आप लोग जानते हैं कि 199 रुपये आप लोगों को जो फीस है वो 6th सेमेस्टर वालों के लिए है, 6th सेमेस्टर वालों के लिए है 199, यानी 199 रुपये 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट पे करके पूरा क्लास को देख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो कितनी फ़ीस है, तो उनके लिए भाई एकदम ख़त्म, मतलब एकदम मिनिमम फ़ीस है 149 रुपये, ठीक है। यानी इतने रुपए में आप लोग 4th सेमेस्टर को क्लियर कर सकते हो। अब अभी आप लोगों को एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर मैं क्यों क्लास लूँगा आपका। भाई आपका जैसे बैग लग जाएगी तो उसमें रीचेक के लिए आप लोग कितना फ़ीस देना होता है, 500 रुपये। मैं कितना कह रहा हूँ, 199 रुपये। आप इतने फ़ीस में आप अपने सेमेस्टर को बहुत ही अच्छे वे में क्लियर कर सकते हैं विथ क्या आप लोग अच्छे मार्क के साथ, ठीक। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे।
और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और जो भी बातें होंगी अब नेक्स्ट लेक्चर में होगी। ठीक है, तो आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्लासेस जो हैं हो चुकी हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग ध्यान से पढ़िए दोस्तों। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।